हेलो एवरीवन। बहुत से जेई और बिटसेट एस्पिरेंट्स के माइंड में ये सवाल अक्सर आता है कि क्या उन्हें बिट्स पिलानी में सीएसई ब्रांच मिल सकती है, और अगर है तो इसके क्या तरीके हो सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम ऐसे ही 5 इजी मेथड्स के बारे में जानेंगे जिसके थ्रू आपको बिट्स पिलानी में सीएसई ब्रांच मिल सकती है। तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक के पूरा देखिएगा जिससे कि आप कोई भी मेथड को मिस ना कर दे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें फॉर रेगुलर अपडेट्स। तो चलिए जानते हैं वो 5 मेथड्स। आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात, अगर आप अपनी बिटसेट 2024 की प्रिपरेशन को बूस्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे बिटसेट 2024 क्रैश कोर्स प्रहार बैच को चेकआउट कर सकते हैं। इस सभी की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहां पे आपको डिस्काउंट कूपन कोड और प्रोसीजर फॉर एनरोलमेंट दोनों मिल जाएगा। और यहाँ पर भी हमने प्रोसीजर फॉर एनरोलमेंट यहाँ पे आपको लिख करके दिया है, तो जिससे कि आप इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी कोर्स रिलेटेड क्वेरी रहती है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या इस मेल आईडी पे आप हमें ईमेल कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं वो 5 मेथड्स जिसके थ्रू आपको सीएसई ब्रांच मिल सकती है बिट्स पिलानी के अंदर। पहला मेथड है कि आपको बिटसेट में अच्छे नंबर्स लाने पड़ेंगे, जो कि है आपके बिटवीन 300 टू 340 350 के आसपास। तो अगर आप इस रेंज में कहीं स्टैंड करते हैं तो आपकी ज्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी सीएसई ब्रांच मिलने की बिट्स पिलानी या अदर 2 कैंपसेस गोवा या हैदराबाद में। अब इसके लिए आपको क्या चाहिए, यहाँ पे सबसे जरूरी है कि आपको अपनी स्पीड एंड एक्यूरेसी पे वर्क करने की जरूरत है, क्योंकि स्पीड एंड एक्यूरेसी सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है बिटसेट एग्जाम का, जहां पे आपको 130 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं 180 मिनट्स के अंदर। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है आपको अपनी स्पीड और एक्यूरेसी पे काम करना। इसी के साथ में आपको सिलेबस कंप्लीट करने की भी जरूरत है, क्योंकि ये बात आप ध्यान रखिए कि जब तक कि आप सिलेबस कंप्लीट नहीं करेंगे, जब तक कि आप बिटसेट लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो यहाँ पे आपकी प्रिपरेशन काफी हद तक की अधूरी रहेगी। क्योंकि बिटसेट जो है काफी अनप्रेडिक्टेबल पेपर होता है, इसलिए जो है आपको अपना सिलेबस जो है मैक्सिमम कवर करके जाना है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर एलआर एंड इंग्लिश पर भी फोकस करना है। बहुत ही अनयूजुअल सेक्शन होते हैं, जेई में आपको ये सेक्शन देखने को नहीं मिलते और आप इसकी प्रिपरेशन अच्छे से नहीं कर पाते, इसलिए इन 2 सेक्शन की आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर मॉक टेस्ट भी लगा करके जाने हैं। ध्यान रखिएगा, मॉक टेस्ट सिर्फ लगाने ही नहीं है बल्कि इनको एनालाइज भी करना है, जिससे कि आपको आपकी गलतियों का पता चल सके और आप उन पर काम कर सके, जिससे कि आप नेक्स्ट मॉक टेस्ट में बेटर स्कोर कर सके। और अगर आप मॉक टेस्ट में अच्छा खासा स्कोर कर पाते हैं कंसिस्टेंटली, तो आप ओवरऑल पेपर में भी, एक्चुअल पेपर में भी काफी बढ़िया स्कोर कर सकेंगे। आपकी इसी प्रिपरेशन को आसान बनाने के लिए हमने जो है एलआर एंड इंग्लिश का भी बैच लॉन्च किया है। साथ ही साथ आपको हमारे मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप लॉजिकल रीजनिंग एंड इंग्लिश का रैंकर्स बैच और सेट ऑफ 20 का मॉक टेस्ट भी देख सकते हैं। इनकी डिटेल्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही साथ कोई भी कोर्स रिलेटेड क्वेरी के लिए आप गिवन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और आपको ये सभी चीजें हमारे क्रैश कोर्स में भी मिल जाती है, तो आप वो चीज को भी देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सेकंड मेथड की। इसके लिए आपको बोर्ड टॉपर होना जरूरी है। तो याद रखिएगा कि जो भी यहाँ पे बोर्ड टॉपर्स होते हैं उनको बिटसेट देने की जरूरत नहीं है, उनको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है बिट्स पिलानी के जो भी यहाँ पर हम देख सकते हैं इंटीग्रेटेड फर्स्ट डिग्री प्रोग्राम से, बीई, एमएससी, बी फार्मा जैसे प्रोग्राम्स में। तो यहाँ पे अगर उनकी पसंद है कि उनको सीएसई में एडमिशन लेना है तो वो सीएसई में भी एडमिशन ले सकते हैं। अब यहाँ पे इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की एक बार बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जरूरी है कि टॉपर को फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स जो है उनके 12th क्लास एग्जामिनेशन में लेने चाहिए। इसी के साथ में उनको हाईएस्ट एग्रीगेट परसेंटेज जो उनके रिस्पेक्टिव 12th बोर्ड है उसके अंदर उनको चाहिए ही चाहिए। इसी के साथ में उन्होंने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स जो है उनके सब्जेक्ट होने चाहिए। ये यहाँ पे जो है 2023-2024 का है, तो ये एक मिस्टेक है, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। और इसी के साथ में जो आपका एग्रीगेट परसेंटेज है, वो एग्रीगेट परसेंटेज में आपके ये मार्क्स भी होने चाहिए। इसी के साथ में जो आपके एडिशनल मार्क्स है, इनका जो टोटल है ये आपके बोर्ड में जो है हाईएस्ट होना चाहिए। ये चीज है। इसी के साथ में आपको ये चीज ध्यान रखने की जरूरत है कि आपकी जो है बोर्ड में फर्स्ट रैंक होनी चाहिए, और जो फर्स्ट रैंक है बस फर्स्ट रैंक को ही यहाँ पर डायरेक्ट एडमिशन मिलेगा। और एक चीज पे भी आपको गौर करने की जरूरत है कि बिट्स पिलानी में ऐसी सिर्फ 4 वैकेंसीज होती है, यानी कि टोटल मिलाकर के यहाँ का कोटा जो है 4 सीट्स का है। तो अगर आप यहाँ पे टॉप करते हैं तो डेफिनेटली आपको जो है इस स्कीम का लाभ उठाना चाहिए। अब यहाँ पे थर्ड मेथड की बात कर लेते हैं। तो थर्ड मेथड है कि आपको यहाँ पे सेट स्कोर के थ्रू जो है, जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स है या एनआरआई स्टूडेंट्स है, तो वो यहाँ पे सेट स्कोर के थ्रू यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली जब आप यहाँ पे बिट्स सेट के जो पोर्टल है, बिट्स पिलानी के ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि रजिस्ट्रेशन, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एंड एडमिशन यहाँ पे गिवन है।
और इस तरीके से जो है आपको ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिलअप करना पड़ेगा। और इसी के साथ में आपको यहाँ पे ध्यान रखने की जरूरत है, इसके लिए भी एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो यहाँ पे आपको कैंडिडेट्स को मिनिमम यहाँ पे 1160 मार्क्स चाहिए पड़ेंगे आउट ऑफ 1600, जो कि एक न्यू पैटर्न है सेट का। और इसमें जो है आपको रीडिंग, राइटिंग और मैथमेटिक्स टेस्ट होता है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि आपके अगर 1160 के ऊपर है तो आप जो है इसके लिए एलिजिबल रहेंगे सेट में। साथ ही साथ आपको यहाँ पे जो ISA स्कीम है, तो इसमें आपको मिनिमम 75% चाहिए आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के अंदर आपके बोर्ड एग्जाम्स में। क्योंकि ये बात याद रखिए कि बोर्ड के मार्क्स जो है, तो यहाँ पे भी आप ध्यान रखिएगा कि आपके बोर्ड्स के मार्क्स उतने ही मैटर करते हैं जितने कि आपके मिडसेट एग्जाम में। तो आपको अगर एडमिशन लेना है तो आपको इस क्राइटेरिया को भी फुलफिल करना पड़ेगा और इंडिविजुअल सब्जेक्ट में आपको मिनिमम 60 मार्क्स की जरूरत पड़ेगी। और अगर हम फोर्थ मेथड की बात करें तो फोर्थ मेथड बेसिकली जो है आपका ये कहलाता है कि अगर आपने कोई भी ब्रांच यहाँ पे सिलेक्ट कर ली है, ठीक है, चाहे फिर आपकी वो मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग हो, मैकेनिकल हो या सिविल हो या केमिकल हो, कोई भी हो, लेकिन अगर आपके 9.8 CGPA के ऊपर आ जाते हैं फर्स्ट ईयर के अंदर, अगर आपकी इच्छा है कि आपको CS में शिफ्ट करना है और अगर आपकी जो भी एग्जिस्टिंग ब्रांच है वहां पे जो है आप 9.8 CGPA के ऊपर लेकर के आते हो, तो आपको यहाँ पे वर्टिकल ट्रांसफर मिल जाता है फर्स्ट ईयर के बाद में। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि जो भी स्टूडेंट्स हाईएस्ट CGPA लेकर के आते हैं और लेस देन 1% यानी कि टॉप 1% में स्टैंड करते हैं, तो वहां पे जो है उनके हाई चांसेस होते हैं कि उनको जो है उनकी मन पसंदीदा ब्रांच में एडमिशन मिल जाता है और CS जैसा कि सबसे पॉपुलर ब्रांच है तो वो वहां पे एडमिशन ले सकते हैं। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। और ये जो यहाँ पे पर्टिकुलर ये स्कीम है, ये आपके डुअल डिग्री प्रोग्राम्स के लिए यहाँ पे वैलिड है। तो MSc के अगर में कोई भी जो ब्रांच में है तो वो भी जो है यहाँ पे BE CSE में एडमिशन ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं फिफ्थ मेथड की, जो सबसे आसान है, जिसके थ्रू आपके जो है हाईएस्ट पॉसिबिलिटी हो जाती है। क्योंकि जो पिछले हमने 4 मेथड देखे वो कहीं ना कहीं थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड और थोड़े से टफ है रिलेटिवली, लेकिन जो फिफ्थ मेथड है ये आपको काफी ज्यादा आसान है और इससे जो है आपकी हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी बन जाती है कि आपको CSE मिल सके। हालांकि आपको मेहनत यहाँ पे भी करनी है और यहाँ पे आपको जो है अगर आप एक थोड़ा सा डिसेंट यहाँ पे CGPA भी ले आते 8.1 या 8.3 के बीच में फर्स्ट ईयर के अंदर, यानी कि आपको यहाँ पे पढ़ाई तो करनी पड़ेगी ऑब्वियसली, लेकिन अगर आप यहाँ पे एक डिसेंट CGPA स्टैंड करते हैं तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे CSE ब्रांच में एडमिशन मिल सकता है। इसके लिए आपको यहाँ पे MSc ब्रांच में जो है पहले आप यहाँ पे डुअल डिग्री के लिए ऑप्ट करेंगे और अगर आपका CGPA इनके बीच में कहीं है तो यहाँ पे क्या रहता है कि MSc में सबसे पहले आपको कोई सिंगल ब्रांच नहीं मिलती है, कोई भी ब्रांच नहीं होती है। तो स्टार्टिंग में तो आप यहाँ पे कोई भी MSc डुअल डिग्री प्रोग्राम के साथ जाते हैं। आपकी जो सिंगल ब्रांच है डुअल डिग्री प्रोग्राम में वो आपकी नेक्स्ट ईयर डिसाइड होती है बेस्ड ऑन आपके फर्स्ट CGPA बेसिस पे। तो अगर आपका यहाँ पे MSc और BE CS आपको चाहिए तो इसके लिए आपको इतने मिनिमम CGPA की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो अगर आपका फर्स्ट ईयर में इतना CGPA आ जाता है तो आप जो है यहाँ तक पहुंच सकते हो। अच्छा, यहाँ पे चैलेंजेस क्या आते हैं, तो ये चीज भी हमें ध्यान में रखने की जरूरत है। कोई भी आसान चीज जो है इतनी आसान नहीं होती है जितनी दिखती है, इसके सामने भी कुछ चुनौतियां आती है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपनी क्लासेस में रेगुलर होना पड़ेगा, ठीक है, और आपको जितने भी टेस्ट रहेंगे वो आपको अटेंड करने पड़ेंगे। क्योंकि ध्यान दीजिएगा कि हर यूनिट टेस्ट हो या रेगुलर क्लास टेस्ट वगैरह हो, सरप्राइज टेस्ट हो, सबके जो है बहुत इंपॉर्टेंट मार्क्स है और वो जो एडअप होंगे तब जाकर के वो आपके फाइनल CGPA में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। इसलिए आपको यहाँ पे क्लास में काफी ज्यादा अटेंटिव होने की जरूरत है, रेगुलरली क्लास अटेंड करना है और साथ ही साथ जो है जो भी टेस्ट वगैरह हो रहे उसमें आपको जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है। इसी के साथ में आपको फर्स्ट ईयर कैंपस लाइफ हो सकता है कि आपको काफी आसान लगे, काफी लुभावनी लगे, क्योंकि यहाँ पे एकदम चीजें जो होती है ना वो काफी नई होती है आपके लिए। लेकिन आपको यहाँ पे अपने गोल पे फोकस रहना है, क्योंकि जब आप अपने मेन गोल यानी कि आपको जो CSE ब्रांच चाहिए उस पर आप फोकस रहेंगे, फर्स्ट ईयर भले ही आपको एक सैक्रिफाइस करना पड़े हो सकता है, लेकिन वो जो है लॉन्ग टर्म में आपके लिए वर्थ इट रहेगा। जो आप ड्रीम ब्रांच में पहुंचना चाह रहे हैं वहां तक क्या आप पहुंच जाएंगे अगर आप फर्स्ट ईयर में अगर जी जान से मेहनत कर लेंगे। तो एक आपको डिसेंट CGPA लाना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। हाँ, थोड़ा बहुत जो है आप दूसरी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो सकते हो, लेकिन पढ़ाई से जो है बिल्कुल भी आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, मेन एम लेकर के चलना है। अगर आपने स्टार्टिंग में यहाँ पर डुअल डिग्री में एडमिशन लिया है और अगर आपको CSE में स्विच करना है तो आपको ये परसेंट यहाँ पे इतना CGPA तो लाना ही पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग आप मेहनत कीजिए। साथ ही साथ आपको एक ऐसे फ्रेंड सर्कल को सिलेक्ट करने की जरूरत हो जो कि कॉम्पिटिटिव भी हो और इंस्पायरिंग भी हो, जो आपकी जो है इक्वली मदद भी कर पाए, है ना। जब आप ऐसे एक आपका फ्रेंड सर्कल जो है काफी एक स्टैंडर्ड का होगा, जो आपके स्टैंडर्ड से मैच करेगा, जो जिनके जो है लाइक माइंडेड लोग होंगे उस फ्रेंड सर्कल में,
तो डेफिनेटली जो है आपका भी पढ़ाई में मन लगेगा, आप भी ज्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे और जो आपका एम है वहां तक के आप डेफिनेटली पहुंच पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज आपको ये पांचों तरीके काफी हद तक के क्लियर हुए होंगे। हम लगातार आपके लिए ऐसी वीडियोस ला रहे हैं, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अच्छा, एक जरूरी चीज है कि क्या यहाँ पे डुअल डिग्री जो सीएस वाले होते हैं, क्या उनकी वैल्यू कम होती है एज कंपेयर टू सिंगल डिग्री वैल्यू? तो आपको ये चीज ध्यान में देने की जरूरत है। यहाँ पे इनकी बिल्कुल भी कोई वैल्यू कम नहीं होती है। सबका जो है यहाँ पर बराबर का जो है यहाँ पे कंट्रीब्यूशन होता है और सबकी इक्वल इंपॉर्टेंस होती है। ध्यान दीजिए कि यहाँ पे 95% जो कंपनी जो प्लेसमेंट के लिए आती है वो दोनों ही डिग्री वालों को अलाउ करती है, चाहे वो सिंगल डिग्री सीएस हो या डुअल सीएस वाले जो स्टूडेंट्स है, और उनके साथ में जो है इक्वली व्यवहार किया जाता है। इसी के साथ में जो है हालांकि कुछ कंपनीज रहती है कि जो प्रेफरेंस देती है इको प्लस सीएससी और मैथ्स प्लस सीएससी, तो यहाँ पे इवन जो डुअल डिग्री वाले उनके पास में तो एक एडवांटेज ही है, क्योंकि या तो उनके साथ में सीएससी में इकोनॉमिक्स होता है या उनका जो है मैथ्स होता है। तो इसमें क्या रहता है ना कि ये सीएस से ही रिलेटेड स्पेशलाइजेशन है, फील्ड्स है, तो इसमें जो है आपको काफी हेल्प मिल जाती है जब आपके पास में एक एडिशनल कंपोनेंट होता है, जब आपने कुछ एडिशनल चीजें सीखी हुई होती है, तो उनके लिए तो बहुत अच्छा है कि आपको उनको अलग से सिखाना नहीं पड़ेगा और जो है वहां पे आपके चांसेस बढ़ जाते हैं प्लेस होने के और एक अच्छा पैकेज लगने का। इसलिए अगर आपके पास में ये दोनों डिग्रीज है तो ये आपके लिए तो बहुत ही अच्छा है। तो इस चीज में आप ये समझिए कि आपकी भी उतनी ही वैल्यू है जितनी की सिंगल डिग्री सीएस वालों की है। तो उम्मीद करते हैं कि आज आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। हम ऐसे ही लगातार आपके लिए वीडियोस ला रहे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आया लाइक करें और साथ ही कमेंट में लिख करके ये बताइए कि आप जो है किस आपकी ब्रांच को टारगेट कर रहे हैं और वहां पे आप क्यों कर रहे हैं। हम आपके लिए लगातार ऐसे ही वीडियोस लाएंगे। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू एंड कीप प्रिपेयरिंग फॉर बिटसेट एग्जामिनेशन।